भिवानी के जहरगिरी आश्रम में शुक्रवार को वार्षिक भंडारा व संत महासमागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने तपस्या के लिए धूने का नवनिर्माण के बाद लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि धूनों की तपस्या से ही विश्व का कल्याण होता है। आश्रम में प्रातः हवन का आयोजन किया गया और इसके बाद भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कड़े बताओ। मंचस्थ सभी विभूतियाँ और यत्र तत्र सर्वत्र काषाय वस्त्र भगवान एक बड़ा समूह महापुरुषों का, संतों का यहाँ के स्थानीय और जब बात धोने की करते हैं तो इसका अर्थ है यज्ञ स्थल, जहाँ आहुति दी जाती है, जहाँ तपह साधन किया जाता है, जहाँ लोक मांगल्य के लिए। ठीक है, क्या कहेंगे जिस प्रकार से संत समाज में ओवरऑल क्या कहेंगे? भारत की कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति, सनातन संस्कृति के रक्षक हैं संत। संतों के विचार, उनकी तपस्या, उनका अध्ययन अथवा उनकी विद्या पूरे लोक के कल्याण के लिए होती है। आज एक छोटी काशी भिवानी में पूज्य अशोक गिरी जी महाराज के गुरु स्थान पर, जहाँ के वो अधिपति हैं, धूने का नवीनीकरण और उसका लोकार्पण हुआ है। धूने का अर्थ है जहाँ तप किया जाता है और तप से ही पूरे विश्व का कल्याण होता है। तप का अर्थ है जहाँ से विचार दिया जाए, प्रेरणाएं दी जाएं, अच्छी शिक्षाएं दी जाएं, अच्छे उपदेश दिए जाएं, और ऐसा सदा से चिरकाल से यह संतों के द्वारा होता रहा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से अनेकों भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है। वो इसे अपना आराध्य स्थल मानते हैं और यहीं की शिक्षाओं से वो अपने जीवन को पवित्रता की ओर अथवा लक्ष्य सिद्धि की ओर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और पूज्य अशोक गिरी जी महाराज के जो प्रयास हैं वह अत्यंत प्रशंसनीय हैं। इस समय पूरा देश राममय है। इस समय राम मंदिर निर्माण की सर्वत्र चर्चा है, न केवल भारत में, पश्चिमी देशों में भी। वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप के सभी देश हों या अमेरिका हो, सभी जगह जहाँ जहाँ भारतीय हैं, जहाँ जहाँ हिंदू हैं, वहाँ अनेक अनुष्ठान आयोजन हो रहे हैं। भारत का आस्तिक जगत, भारत का सनातन जगत इस समय उत्सव में लीन है। कहीं व्रत हैं, कहीं नियम हैं, कहीं उपवास हैं, कहीं दीपदान हो रहे हैं। सभी मंदिरों और आश्रमों में विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। पूरी धरती पर एक अलग आह्लाद और उल्लास है। अब बस 2-3 दिन ही शेष हैं कि जब अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि पर एक भव्य जो मंदिर बना है, उसके गर्भगृह में भगवान रामलला की भव्य दिव्य और मंगलमयी प्रतिष्ठा का समारोह पूरा संसार देखेगा। और ये भी मुझे कहना था कि पूरे संसार भर में इस उत्सव को लेकर भी भारी समर्थन पैदा हुआ है। भारत के योग, आध्यात्मिक विचार पूरे विश्व का आज भी नेतृत्व कर रहे हैं। हीन रहकर अपने तन मन के स्वास्थ्य की ओर सजग हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भारत का योग, आयुर्वेद, भारत के आध्यात्मिक विचार पूरे विश्व में आज मान्य है।
इसका अर्थ है कि भारतीय संस्कृति के प्रति एक अद्भुत स्वीकृति पैदा हुई है। मैं इस धूने के लोकार्पण काल पर फिर से आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतांत्रिक प्रणाली में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के बारे में आप क्या मानते हैं? कहाँ तक ये ठीक है? जहाँ अमेरिका रहता है वो अमेरिकन है, जहाँ जापानीज़ रहते हैं वो जापानीज़ हैं, और जहाँ हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान है।